नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये क्रमांक आप सभी के बहुतायत में पूछे जाने वाले एक प्रश्न के ऊपर आधारित है कि हमारे मन में यदि कोई शंका है, हमारे यदि कोई प्रश्न है या हमारे जीवन में कोई असमंजस की परिस्थिति चल रही है, तो हम अपनी वह अमूक बात महाराज जी तक कैसे पहुंचाएं? कैसे महाराज जी तक हम अपने मन की बात पहुंचाएं कि महाराज जी हमारी उस बात को सुनकर हमारी सहायता हेतु हमारे पास आ जाए या हमारी बात सुन लें। तो ये बहुत ही एक ऐसा प्रश्न है जो आप सभी दर्शकों ने, आप सभी सम्मानित दर्शकों ने हमसे पूछा है। तो इसके लिए महाराज जी ने ही इसका प्रत्युत्तर दिया है। वैसे तो आपके जितने भी प्रश्न होते हैं वह महाराज जी को याद करने मात्र से ही पूर्ण हो जाते हैं, लेकिन फिर भी यह प्रश्न बड़ा ही अद्भुत है और महाराज जी इसके लिए क्या करते हैं। अब सुनिए, महाराज जी के लिए आपके हर परिस्थिति, हर हाल का और हर परेशानी का, हर अच्छे बुरे का महाराज जी तक आपका हाल तो स्वतः ही पहुंच जाता है। क्योंकि महाराज जी का एक कथन है कि हमारे विषय में सुमिरन करने मात्र से ही मैं उस अमुक भक्त के पास पहुंच जाता हूं, उस अमुक भक्त के बारे में सब कुछ जान लेता हूं। ये महाराज जी का कथन है कि यदि आप महाराज जी के बारे में सोच ही रहे हैं, सब मान लीजिए कि आपके जीवन में कोई कष्ट है, आपके हृदय में कोई बात चल रही है, जीवन में कोई ऐसी परेशानी है कि आप महाराज जी को उसके विषय में बताना चाहते हैं, तो जैसे ही आप उस प्रश्न के संदर्भ में महाराज जी के विषय में विचार भी कर रहे होते हैं, तो वह बात विचार करने मात्र से ही महाराज जी तक पहुंच जाती है। अब बात आती है कि महाराज जी तुरंत आपके पास कैसे आ जाते हैं या महाराज जी कैसे आपके पास तुरंत आएंगे। तो आप कोई भी अपनी बारे में कोई आपके प्रश्न हो या कोई भी ऐसी चीज हो, आपके मन में जैसे ही कोई प्रश्न चल रहा हो, आप अपना कोई वृतांत महाराज जी के समक्ष रखना चाहते हो, तो आप महाराज जी को मन में याद कर लीजिए। और यह मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि जितने भी अनन्य दर्शक अभी इस क्रमांक को देख रहे हैं, महाराज जी की छवि, महाराज जी का वह स्वरूप आपकी आंखों में ऐसे बसा होगा, आपके नेत्रों में, आपके हृदय में ऐसा समाहित होगा कि आपको महाराज जी के छवि चित्र की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। क्योंकि जो एक बार महाराज जी को देख लेता है, महाराज जी के स्वरूप का दर्शन कर लेता है, महाराज जी का स्वरूप उसके हृदय में ऐसे रच बस जाता है कि जैसे आपके रुधिर का ही वह पात्र हो, आपके रुधिर का ही वह अंश हो। इतना गहरा रंग है महाराज जी का। तो यह तो बात है महाराज जी के स्वरूप की। अब आपको करना क्या होगा? करना यही है कि जैसे ही आप अपनी कोई बात महाराज जी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो महाराज जी को मन ही मन याद करें। या मैं आपको व्यक्तिगत अपना अनुभव बताता हूं कि इस परिस्थिति में मैं क्या करता हूं। तो मेरा व्यक्तिगत जो कार्य रहता है इस परिस्थिति में, यदि मुझे अपने हृदय की कोई बात महाराज जी तक पहुंचानी होती है, तो मैं अपनी आंखों को मूंद लेता हूं और अपने मन में ही महाराज जी को अपनी वह बात पहुंचाने का प्रयास करता हूं, जिसमें मैं बहुत हद तक सफल रहता हूं। क्योंकि महाराज जी का स्वरूप तो ऐसा है कि जैसे मुझे अपना स्वरूप, जैसे मुझे अपना चेहरा याद है, इतनी ही घनिष्ठता से मुझे महाराज जी का स्वरूप, महाराज जी का चेहरा याद है। और ये भक्ति से होता है। जब आप महाराज जी से जुड़ते हैं तो आप जितने प्रतिशत भक्ति महाराज जी के लिए करते हैं, कई गुना, कई प्रतिशत महाराज जी आपके समीप आ जाते हैं। ये महाराज जी का ही व्यवहार है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, महाराज जी के बारे में सोचना, महाराज जी के बारे में जानना, महाराज जी की कथाएं सुनना, महाराज जी की जितने भी चमत्कार हैं उनके बारे में जानकारी रखना, या महाराज जी से जुड़ी कोई भी चर्चा चल रही हो उसमें सम्मिलित होना, ये आपकी इच्छा से कभी नहीं हो सकता। ये महाराज जी की ही इच्छा से हो रहा है। यदि आप आज इस क्रमांक से जुड़ रहे हैं तो ये आपकी इच्छा नहीं है, महाराज जी की ही इच्छा है। क्योंकि महाराज जी चाहते हैं कि मेरा अमुक भक्त जो किसी परेशानी में है या मेरा सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, तो महाराज जी स्वतः ही उस भक्त के पास पहुंच जाते हैं किसी न किसी माध्यम से। और एक बात और कहना चाहूँगा कि महाराज जी को ढूंढने का आप प्रयास मत करिए।
बस महाराज जी का नाम ही यदि आपने सुन लिया तो महाराज जी आपको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी स्वरूप में अपने सानिध्य में ले ही लेंगे। यदि आप आज इस आधुनिक काल में महाराज जी के छवि चित्र को भी यदि खोजते हैं इंटरनेट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, तो उसमें भी महाराज जी की इच्छा है, क्योंकि महाराज जी आपसे ये करवा रहे हैं तो ये महाराज जी ही हैं। यही तो कृपा है उनकी जो हम नहीं समझ पाते। महाराज जी का दर्शन यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो महाराज जी किसी भी स्वरूप में आपको दर्शन दे सकते हैं। मेरे व्यक्तिगत जीवन में कई बार कुछ घटनाएं मेरे जीवन में ऐसे हुई है जहां पर महाराज जी ने मुझे दर्शन दिए हैं साक्षात, और मुझे उस वृतांत में, उस घटना में तब समझ नहीं आया कि वो महाराज जी हैं, लेकिन जैसे ही वो घटना से कुछ क्षण में ही ओझल हो गए तब मुझे पता चला कि मेरे महाराज जी ने मुझे आज दर्शन दिए हैं। तो मेरे व्यक्तिगत जीवन में मेरे स्वयं के ये अनुभव है कि कुछ घटनाएं मेरे साथ महाराज जी के संदर्भ में हुई हैं, तो यह प्रेम की बात है। तो जितना ज़्यादा लगाव आप महाराज जी से करेंगे तो कई कई गुना महाराज जी स्वयं आपको अपने सानिध्य में लेने के लिए ललायित रहते हैं। जितना प्रेम आपके हृदय में है उसके कई गुना प्रेम महाराज जी के हृदय में है, और महाराज जी कभी भी किसी भक्त का दर्द, दुख, आंसू नहीं देख पाते हैं, क्योंकि महाराज जी भी ये स्वयं कहते हैं, ये कथन महाराज जी का ही है कि अपने भक्त के जीवन में आने वाले कष्ट को हम नहीं सह पाते हैं, हमें जाना ही पड़ता है। तो आप महाराज जी को महाराज जी की छवि में ढूंढने का प्रयास मत करिए। महाराज जी किसी भी स्वरूप में आपकी सहायता कर सकते हैं, कोई भी स्वरूप महाराज जी रख सकते हैं आपकी सहायता के लिए। बस महाराज जी का एक ही उद्देश्य होता है कि मैं अपने अमुक भक्त की रक्षा करूं, उसकी सहायता करूं और विपरीत परिस्थिति से निकालने का प्रयास करूं। जैसे श्री हनुमान जी का स्वरूप आप जानते होंगे, श्री हनुमान जी अनेकों अनेकों कलाओं में पारंगत हैं, उसी प्रकार से महाराज जी उन्हीं का स्वरूप हैं। तो आप समझ लीजिए कि स्वयं हनुमान जी कितने पारंगत थी उन कलाओं में जिसका उन्होंने प्रयोग श्री रामायण जी में भी किया है। तो ऐसे ही हमारे श्री बाबा जी हैं, श्री महाराज जी हैं। तो आप उनको हृदय से पुकारिए, आप अपने मन में वे प्रार्थना को महाराज जी से कहिए, और निश्चित तौर पर आपकी परेशानी का हल महाराज जी स्वतः ही आपको प्रदान करेंगे। बस स्वरूप खोजने का प्रयास मत करिए, महाराज जी किसी भी स्वरूप में, किसी भी पात्र में आपकी सहायतार्थ हेतु पहुंच जाते हैं, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि अपने भक्त की, अपने जो बहुत अति प्रिय भक्त है उसकी सहायता के लिए मुझे पहुंचना ही पड़ता है। तो ये महाराज जी की कृपा है, कभी भी आप पर हो सकती है, आज भी आपके ऊपर है। आप जिस प्रकार से महाराज जी से जुड़ रहे हैं, उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत अद्भुत बात है। आज से, अभी से भाग्यवान समझना आप स्वयं को प्रारंभ कर लीजिए। यदि महाराज जी के विषय में आप सदैव सोचते हैं या कुछ पल भी सोचते हैं, ये महाराज जी की इच्छा है। और बात है भक्ति की, जहाँ पर बात आती है भक्ति की, सानिध्य की और अध्यात्म की, वहाँ पर केवल और केवल प्रेम की ही मुद्रा चलती है। वहाँ पर अन्य किसी प्रकार का प्रभाव नहीं चलता, वहाँ पर दिखावा नहीं चल सकता। आपकी भक्ति, आपका लगाव, आपकी श्रद्धा ही महाराज जी को समर्पित होती है। ये बात आज से, अभी से आपको समझनी परम आवश्यक है। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से आप अवश्य ही कुछ महत्वपूर्ण सीख पाए होंगे। समय आता है विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पूर्व आज की प्रार्थना में यही कहना चाहूँगा कि हमारे सभी अन्य दर्शकों के कष्टों से महाराज जी उन्हें उबारें, सबको सद्बुद्धि सन्मति प्रदान करें और सभी का कल्याण करें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।